अमेरिकी राजदूत वेन पीटरसन, जिनके केस का जिक्र हम पिछली 2-3 कड़ियों से कर रहे हैं, जैसा कि फॉस्कैरी के रूप में उन्हें अपना पुनर्जन्म याद था। लेकिन एक और बर्थ था जो उन्होंने एक महिला के रूप में लिया था, जिसका नाम था लुइस वेडरबिल्ट। उस रूप में भी वेन पीटरसन को अपना एक बर्थ याद था, लेकिन ये यादें उनके बचपन से कनेक्टेड थी। जैसे बचपन में कई बार बच्चे कुछ अलग तरह की बातें करते हैं ना, जिन्हें माँ बाप बच्चों की ऐसी है, कल्पना है, कहानी बना रहे हैं, कह देते हैं। कुछ इस तरह का सीन था वेन पीटरसन के साथ भी। वेन पीटरसन कहते हैं कि बचपन में उन्हें कुछ एक छवियाँ जैसे सपने के रूप में उनके सामने थी, लेकिन वो उनके लिए छवियाँ नहीं थी, सपने नहीं थी, वो उनके लिए हकीकत थी। वो उन छवियों में, अपने सपनों में एक बड़ा सा पत्थर का घर देखते थे, फ्रेड नाम का एक आदमी देखते थे, एक ऐसा देखते थे कि बहुत सारी सभाएं हो रही हैं, सामाजिक जो ग्रुप्स हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ बहुत सारी सभाएं हो रही हैं, बहुत सारे आने जाने वाले दोस्त हैं, एक बहुत ऊंची सी छत है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक स्वागत कक्ष सा बना हुआ है, सफ़ेद पत्थर के फर्श बने हुए हैं, इस तरह का एक घर है जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं। वो इस तरह की एक छवि उनको याद रहती थी। उन्हें कुछ औरतें हैं जो लंबे लंबे गाउन, लहरारदार गाउन, बड़ी बड़ी टोपियाँ, इस तरह की ड्रेसें पहनती हैं। ये सब कुछ बचपन से, जब वो बहुत छोटे थे तब से उनकी छवियों में, उनके सपनों में शामिल था। लेकिन वो इतने छोटे थे कि उनके लिए ये सपना नहीं था, उनके लिए ये हकीकत थी। वो बच्चे थे, लेकिन वो इस इंतज़ार में थे कि वो कभी उस घर में जाएंगे जिस घर को वो देख रहे हैं, वो कभी अपने दोस्त फ्रेड से मिलेंगे, वो कभी उन महिलाओं से, वो कभी आती क्यों नहीं है उनके घर में, वो कभी उनसे मिलने क्यों नहीं आती, वो लंबे लंबे गाउन वाली महिलाएं जो बड़े बड़े हैट पहने हुए हैं, ये कभी उनके मिलने उनके घर क्यों नहीं आती हैं। इस तरह के कुछ विचार हुआ करते थे जब वेन पीटरसन बच्चा हुआ करते थे उस वक्त। खैर, जैसे कि अक्सर होता है, वेन पीटरसन की इन बातों को बच्चों की खेल मान के, बच्चों की कल्पनाएं मानकर साइड कर दिया गया और इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये वेन पीटरसन के लिए कल्पना नहीं थी, ये उनके लिए सत्यता थी। वो तो इस इंतज़ार में रहते थे कि कभी उनका दोस्त फ्रेड आएगा, कभी वो जो जिन महिलाओं को वो देखते हैं वो महिलाएं उनसे कभी घर मिलने आएंगी, कभी वो उस घर में जाएंगे जिसे वो देख रहे हैं। और ये वो बर्थ था जिसमें वो अमेरिकन वेटरबिल्ड राजवंश के एक सदस्य हुआ करते थे, फेडरिक वेटरबिल्ड। उनकी पत्नी थी लुइस वेटरबिल्ड। वो अपने आप को लुइस वेटरबिल्ड के रूप में देख रहे थे। वेन पीटरसन कहते हैं कि फॉस्कैरी के रूप में जो उनके जीवन की यादें थीं, उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल तरीके से वेटरबिल्ड, लुइस वेटरबिल्ड के रूप में जो उनकी यादें थी वो थी। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिए कि वेन पीटरसन को कुदरत का बहुत साथ मिला है, परिवार का साथ नहीं मिला, परिवार ने उनकी इन बातों को नहीं समझा, लेकिन कुदरत का साथ बहुत मिला। उनको बचपन से ही जो वो आध्यात्मिक उनका व्यक्तित्व था, तो वो मेडिटेशन किया करते थे जिसमें उनको उनके मार्गदर्शक के संदेश मिले जिन्हें वो कैच कर सके। बचपन से उनको लुइस वेटरबिल्ड के रूप में कुछ यादें थी अपने पूर्वजन्म की, फॉस्कैरी के रूप में कुछ यादें थी अपने पूर्वजन्म की, एक नहीं दो दो बर्थ की यादें। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुदरत की पूरी सपोर्ट थी वेन पीटरसन के साथ कि वो अपने पास्ट लाइफ को याद रख सकें। हाँ, सामाजिक सपोर्ट, माता पिता की सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं थी। वेन पीटरसन कहते हैं कि बचपन में जब बिगनिंग, जहाँ से उनको कुछ यादें अपनी याद हैं, वो कहते हैं कि बड़ी क्लियर छवियाँ हुआ करती थी। जब मैं उन महिलाओं को देखा करता था जो लंबे लंबे लहराते हुए गाउन पहनती हैं, घोड़ा गाड़ियों में आती जाती हैं, एक बड़ा सा बलुआ रंग का पत्थर देखा करता था, फ्रेड नाम का एक मेरा दोस्त है, बड़ी बड़ी सामाजिक सभाएं हो रही हैं, एक बहुत बड़ा स्वागत कक्ष है, सफ़ेद संगमरमर का पत्थर से वो बना हुआ है। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था एक महिला की उनको याद आती थी, वो मेन होती थी उनकी यादों में, वो महिला महत्वपूर्ण होती थी। और लगभग हर जो भी दृश्य उनको याद आता था वो इस महिला से कनेक्टेड होता था। और वो इस बात से परेशान होते थे कि ये सब लोग हैं कौन, ये कौन है, कोई इन पर यकीन नहीं करता, मुझे ये इतने सच्चे क्यों लगते हैं। और वो महिला जिसका वो जिक्र कर रहे हैं ना, वो लुइस वेटरबिल्ड थी, जो कि खुद वेन पीटरसन का ही एक बर्थ था। यहाँ पर आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि
आज की तारीख में भी वेन पीटरसन अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य करते रहे। अब वो नहीं है अमेरिकी राजदूत, लेकिन उन्होंने आज का जीवन इस रूप में बिताया। उससे पिछले फोस्कैरी के रूप में भी वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे, और लुइस वेटरबिल्ड के रूप में वो एक राजवंश के सदस्य थे। यानी कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि उनका एक व्यक्तित्व राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि उनका जो रुझान राजनीति के प्रति है, जो उनका जानकारी राजनीति के प्रति है, जो उनकी लालसा इस फील्ड में कार्य करने की है, वो अभी से नहीं है, वो पिछले कई बर्थ से चली आ रही है। अगर आपको भी कोई काम बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आप भी बस खींचे चले जाते हैं। आपको बस बिना किसी विशेष टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी विशेष जानकारी के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहयोग के आपको अगर कोई कार्य अपनी प्रति आकर्षित कर रहा है और आप उसको कर पाने में सक्षम भी हैं, तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहीं वेन पीटरसन के केस में हम देख रहे हैं। आगे वेन पीटरसन कहते हैं कि ये सारे जो सपने थे, ये इतने ज़्यादा छवियाँ कह लीजिए, क्योंकि आंखें खुली में भी, सपने तो आंखें बंद में आते हैं, ये छवियाँ उनके सामने आंखें खुले में भी रहती थी, तो इन्हें सपना कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है, छवियाँ कह लीजिए, क्योंकि आंखें खुले में भी ये उनके साथ थी। तो वो कहते हैं कि मैं इंतज़ार किया करता था कि ये लोग कौन है, ये लोग कब आएंगे मुझसे मिलने, क्यों नहीं आते हैं ये लोग मुझसे मिलने। और उनको ये विश्वास होता था कि जब ये लोग मुझसे मिलने आएंगे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। वेन पीटरसन कहते हैं कि शायद मैंने और भी बहुत सारी बातों का जिक्र अपने माता पिता से किया, क्योंकि कुछ एक शायद उनके माता पिता ने बाद में उन्हें बताई होंगी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उन्हें कुछ एक बातें ही याद थी, सारी बातें तो वो भूल चुके थे। तो कुछ एक और भी बातें थी जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ बचपन में शेयर करी होंगी, जो उनको लुइस के रूप में जो यादें थी उनकी। बाद में बड़े होकर उनके माता पिता ने कुछ एक यादें उनको बताई होंगी कि तुम ये कहते थे, जो कि उन्हें अब बिल्कुल याद नहीं है। क्योंकि वेन पीटरसन को समझने वाला कोई नहीं था, उनकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो पुनर्जन्म की यादें थी वो खुद ही नहीं जानते थे कि ये उनके पूर्व जन्मों की यादें हैं। आगे वेन बताते हैं कि ये यादें कुछ अजीब थी। अजीब इसलिए कि ये 1940 के दशक की बात है, जब वो बच्चे हुआ करते थे, और वो कहते हैं कि वो एक गांव में पैदा हुए थे, तो वहाँ पर ना कोई टेलीविज़न था, ना कोई बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स, किताबें, कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें आसपास अवेलेबल नहीं थी जिनसे बच्चा कल्पना कर सके, कल्पना की सामग्री अवेलेबल नहीं थी। तो यानी उनके आसपास की दुनिया में इस तरह की चीज़ों की कल्पना करने के लिए कुछ भी नहीं था। वेन के जो कपड़े पहनने का तरीका था, जो उनका घर था, जो उनका सामाजिक शिष्टाचार का जो तरीका होता है, जो उनके आसपास की जो उनके मित्र थे, जिस तरह की वो अपने फ्रेंड को, घोड़ा गाड़ी को देखा करते थे, उस तरह की जो चीज़ें थी, वो सब कुछ उनके आसपास अवेलेबल नहीं थी। तो एक बच्चा जो चीज़ें आसपास अवेलेबल है ही नहीं, उनकी कल्पना कैसे कर सकता है। वेन जब बच्चे हुआ करते थे तब वो कई बार अपनी मम्मी से कहते थे कि उन्हें उस घर में जाना है, उन्हें उस व्यक्ति से मिलवाने क्यों नहीं लेकर जाती हैं, उन्हें वो सफ़ेद संगमरमर का बड़ा सा घर है वहाँ पर क्यों नहीं लेकर जाती हैं, उन्हें उनके मित्र फ्रेड से मिलवाने लेकर क्यों नहीं जाती हैं, उन्हें उन लंबी लंबी गाउन पहने हुए, हैट पहने हुए जो महिलाएं हैं उनसे मिलवाने लेकर क्यों नहीं जाती हैं। अब उनकी माँ तो इन बातों को समझ ही नहीं सकती थी, तो उनका जवाब हमेशा ना में होता था। वो कहते हैं कि बचपन से जिस फ्रेड को वो देखा करते थे उसके प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा एक प्रेम की यादें कह लीजिए, इस तरह की एक भावना थी। और क्यों ना हो, फ्रेड पूर्व जन्म में उनके पति का रोल प्ले कर चुके थे। जैसा कि पहले बताया गया कि जब बड़े हुए वेन पीटरसन तो वो पीस कॉर्प्स में शामिल हो गए, और उन्हें जो वो राजदूत के रूप में वो कार्य कर रहे थे उन्हें फिर ब्राज़ील भेजा गया। इसी दौरान वो कहीं जा रहे थे तो बीच में उनको न्यूयॉर्क शहर में घूमने का कुछ उनका अरेंजमेंट हुआ, तो वो कुछ वक्त के लिए न्यूयॉर्क शहर घूमने के लिए रुके। वेन बताते हैं कि दूसरे दिन दोपहर को वो वेन 5th एवेन्यू में टहल रहे थे, वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। अब वेन उस दृश्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब वो उस 5th एवेन्यू के फुटपाथ पे खड़े थे तब उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि अचानक एक चौड़े से फुटपाथ से सामने से हैट पहने हुए और सफ़ेद रंग के दस्ताने पहने हुए, जैसा कि उस समय की रिच महिलाओं की एक पोशाक हुआ करती थी, इस तरह के कपड़े पहने हुए एक महिला थी जो उनकी तरफ हाथ हिला रही थी। उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए एक बुज़ुर्ग महिला थी, वो उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए आ रही थी और वो कह रही थी, लुइस लुइस यहाँ देखो मैं हूँ, रुको, इस तरीके से वो आवाज़ लगा रही थी। और जब वो लुइस लुइस करके चिल्ला रही थी
तो जैसे वेन पीटरसन कहते हैं कि मैं खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि मैं कुछ पलों के लिए भूल ही गया कि मैं वेन हूँ। उन्हें ये लग रहा था कि वो लुइस लुइस करके उन्हें पुकार रही है। और ये पोशाक भी कुछ वैसी ही थी जिस तरह की वो पोशाक देखा करते थे। वो कहते हैं कि मैं जैसे सब कुछ भूल गया और मुझे ऐसा लगा कि वो लुइस लुइस कहते हुए मेरी तरफ बढ़ी आ रही है, वो मुझसे ही मिलने आ रही है। वो औरत भीड़ को क्रॉस करते हुए उन्हीं की दिशा में आ रही थी और उनके दिमाग में ये चल रहा था, लुइस मैं हूँ। और ऐसा उनको फील हो रहा था कि ये जो महिला उनकी तरफ आ रही है ये उनकी पुरानी दोस्त है, लेकिन फिर भी वो उसका चेहरा नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो अंदर से ना एक बड़ी राहत सी महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शुक्र है भगवान का, किसी ने तो मेरा असली रूप पहचाना। इस तरह की एक फीलिंग उनके मन में आ रही थी। उन कुछ क्षणों में, कुछ वक्त में वेन को ऐसा लग रहा था कि वो एक जवान आदमी नहीं है, बल्कि वो तो लुइस नाम की एक औरत है। वो ऐसा था कि कुछ पलों के लिए वेन ने अपनी याददाश्त खो दी हो, क्योंकि वो वेन को भूल ही चुके थे। उनको लगता ही नहीं था कि मैं वेन हूँ। वो जैसे दूसरे ही दुनिया में पहुँच गए थे। लेकिन कुछ ही पल बीते होंगे, वो जो हैट पहने हुए, दस्ताने पहने हुए महिला थी, वो उनके पास से गुजरकर एक दूसरी बुजुर्ग महिला के गले लग गई जाकर। और जब उन्होंने उस महिला को किसी और महिला के गले लगते हुए देखा, वो लुइस लुइस कहकर शायद अपनी किसी और दोस्त को पुकार रही थी, तो उनको ऐसे लगा कि वो एकदम जड़ हो गए, जैसे उनका दिमाग काम करना बंद हो गया, वो अपनी जगह पे जम गए हों। क्योंकि एक पल के लिए, वो फ्यू सेकंड्स, उनको ये लग रहा था कि मैं ही तो लुइस हूँ और ये मुझको छोड़ के कहीं और जाके किसी और को गले लगा रही है। और उस मोमेंट वेन के मन में ख्याल आया, उनके मन में एक विचार पैदा हुआ। उनको ऐसे लगा, उन्होंने उन दोनों महिलाओं की तरफ देखा और बोले, अपने मन में बोले कि पागलों, मैं तुम्हें याद क्यों नहीं हूँ, मैं ही तो हूँ लुइस। उसके बाद वो दोनों औरतें आपस में बातें करती रहीं और वेन बस आनंद लेते रहे उनको खड़ा हुआ देख के। ऐसे लग रहा था जैसे किसी अपनी बड़ी प्यारी परिचित मित्रगण से वो मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो दूर से खड़े होकर उन्हें देखते ही रहे, निहारते ही रहे। कुछ देर बाद वो अपनी दुनिया में वापस आए। उनका तार्किक मन जागा और उसने थोड़ा उनको होश में लाया और वो खुद शर्मिंदा से थे, परेशान से थे कि ये मैं कर क्या रहा था। और फिर वो अपने होटल के कमरे में वापस लौट आए। वेन पीटरसन का लुइस वेटरबिल्ट के रूप में जो ये बर्थ है, जिसमें वो एक राजवंश के रानी के रूप में थे, इसका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिस पर इसी तरह का आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है समझने में, इतना सरल नहीं है, ज़्यादा गूढ़ है वो, पर आधारित वीडियोस बनाई जाती हैं। अगर आप उस ज्ञान को समझने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अमेरिकी राजदूत वेन पीटरसन, जिनके केस का जिक्र हम पिछली 2-3 कड़ियों से